ओके, थैंक यू। सो ये बहरहाल आज के हमारे जो है वो लेक्चर का प्लान है। तो सबसे पहले हम जो है वो रिव्यू कर लेते हैं, समरी कर लेते हैं स्टेप्स की, जिसके जरिए से हम नॉन रिकर्सिव और रिकर्सिव एल्गोरिथम्स को भी हम जो है वो सॉल्व कर पाते हैं। फर्स्टली हम देख लेते हैं कि कुछ एल्गोरिथम्स, और उनकी मदद से आप लोगों से अब मैं जो है वो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज पूछूंगा और वो हम कैसे निकालते थे और फिर उनको समराइज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे पास इन लिस्ट, और हमने ये बार 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 डिस्कस भी किया है, लिस्ट ऑफ एन नंबर्स और list of n number. For simplicity, we assume that the list is implemented as an array. The following is the pseudocode for standard algorithm for solving the problem. The problem is कि हमें जो है उस array में से maximum element find करना है। यानी हमारे पास 10-12 नंबर हैं, 10,000 नंबर हैं और 1 लाख नंबर्स मौजूद हैं, उसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा मौजूद है। सो वी हैव द डायरेक्ट एल्गोरिथम। हम सभी को ये बात मालूम है और हमने इसको डिस्कस भी की है कई दफा कि मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पूरी एरे के ऊपर आइटरेट करना पड़ेगा, और एरे के ऊपर आइटरेट करने के बाद हम जो है फाइनली उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग ईच नंबर। हम जो है वो एक कोई टेम्पररी एलिमेंट, पहले एलिमेंट को मैक्सिमम बना लें और फिर उसको कंपेयर करते जाएं। अगर जो उससे बड़ा कोई नंबर मिलता है फिर उसको मैं मैक्स नंबर बना लूं, उससे बड़ा कोई नंबर मिलता है उसको मैं मैक्स नंबर बना लूं। जैसा कि यहाँ पे भी कुछ सूडो कोड के अंदर मुझे ऐसे ही कुछ नजर आ रहा है। पहले एलिमेंट को मैक्सिमम नंबर बना लिया और पूरी एरे के ऊपर आइटरेट किया, और अगर वो एलिमेंट जो है वो मैक्सवेल से बड़ा है तो उस एलिमेंट की वैल्यू को मैक्सवेल दे दी, और फिर जो है मैक्सवेल से हम हमेशा कंपेयर कर रहे हैं। राइट, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आप में से हर स्टूडेंट ये बता सकता है ये मैक्सिमम नंबर फाइंड करने में कितना टाइम लगेगा। इफ वी हैव एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करने में कितना टाइम लगेगा। अगर किसी को इस बात में प्रॉब्लम है तो काइंडली आस्क। आई वांट कि हम जो हम समराइज कर लें, हम अपने कोर्स को वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं 1-2 क्लासेस के अंदर। तो अब जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ताकि हल हो जाए। सो किसी को ये प्रॉब्लम है कि इस मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करने में टाइम कितना लगेगा, हम कैसे कैलकुलेट करें, ऑल्दो वी हैव द सूडो कोड एज वेल। या आप में से कोई बताएं मुझे कि कितना टाइम लगेगा इसको, इस एल्गोरिथम को का रनिंग टाइम कितना होगा, एसिम्प्टोटिक टाइम कितना होगा। Yes, correct. It's big O of n because we have okay, running time ऐसा इक्वल करें n+1। okay, n big O of n अगर asymptotic time की बात करें, okay good, it's big O of n because we have only one loop। और हमने एक्चुअली क्या फाइंड करना है, हमने हमारे पास जो मैक्सिमम चीज चल रही होती है वो लूप का हेडर होता है। तो जैसे कि इन्होंने फाइंड किया किसी स्टूडेंट की चैट थी जिन्होंने n+1 कहा था, ऐसे इकबाल ने कहा कि n+1, तो एक्चुअली जो ये फॉर लूप है ये n+1 टाइम्स चल रही है। 1 से लेके n-1 तक चल रही है, और क्योंकि जीरोथ एलिमेंट भी मौजूद है यहाँ पे, सो n-1 टाइम चल रही है प्लस 1 हेडर, सो एग्जैक्टली n टाइम चल रही है। और फिर इसके अंडर में जो लाइंस हैं वो जो है वो इफ वाला चेक जो है वो n-1 टाइम चलेगा। और अगर इफ ट्रू हो जाता है तो मैक्सवेल कम से कम 0 टाइम, ज्यादा से ज्यादा n-1 टाइम। ये वाली जो लाइन है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वो मैक्सवेल वाली लाइन की, ये जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो n-1 टाइम और कम से कम 0 टाइम चलेगी। सो फॉर्मल एनालिसिस जब हम करते थे उस वक्त तो हमने क्या काम करना होता था, हमने कहा जी ये पहली लाइन जो है वो C1 टाइम ले रही है, दूसरी C2, तीसरी C3, चौथी C4 लाइन टाइम ले रही है। फिर हमने देखा जी ये कितनी कितनी दफा चल रही है, ये एक दफा चलेगी। दूसरी लाइन जो है वो n टाइम्स चलेगी क्योंकि फॉर लूप का हेडर है। तीसरी लाइन n-1 टाइम चलेगी, और चौथी लाइन जो है वो कम से कम 0 टाइम और ज्यादा से ज्यादा n-1 टाइम ही चलेगी है। राइट, और पांचवी लाइन रिटर्न है वो सिर्फ एक दफा चलेगी। फाइनली हम क्या कर लेते हैं, इनका सम कर ले, C1 × 1 is C1 plus C2n plus C3n minus C3 और प्लस C4n minus C1। यानी इन सब का सम अप करने के बाद हमारे पास एक कांस्टेंट की फॉर्म में एक इक्वेशन आएगी, एंड वी कैन ऑल एक्सपेक्ट कि वो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, वो C प्लस, या मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख लूँ, it will become right because
मैं इसके कॉन्स्टेंट्स के नाम जरा डिफरेंट दे देता हूँ सो दैट जो है वो क्लियर हो जाए बात। हमारे पास कुछ इस किस्म की इक्वेशन आ जाएगी, ए एन प्लस बी की फॉर्म में हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी विच इज अ लीनियर फंक्शन, वी ऑल नो दैट। सो हमारे पास अगर फॉर्मल स्टेप्स अगर किसी भी नॉन रिकर्सिव या आइटरेटिव एल्गोरिथम्स का हमें एनालिसिस करना होगा, हमें आइटरेटिव एल्गोरिथम या नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम, नॉन रिकर्सिव का यकीन मतलब ये कि जिसमें रिकर्जन मौजूद नहीं है, तो हमें बहरहाल जो है वो हमने सारी लाइंस को जो है वो कांस्टेंट कॉस्ट और उनकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, कौन सी लाइन कितनी दफा चली, उन सबको सम अप किया, उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म यानी क्लोज फॉर्म बनाई और उसको जो है सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर दे दिया। जैसे कि मैंने अभी यहाँ कहा कि मेरे पास जो है वो कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, ए एन प्लस बी, और फिर मैं कह सकता हूँ कि ये एक्चुअली जो है वो लीनियर फंक्शन है और इसकी एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी लिखूंगा तो वो वेगो ऑफ एन आ जाएगी। तो ये सारी वो बातें हैं जो हमें कैलकुलेट करनी आती हैं। राइट, सो आई एम जस्ट समराइजिंग कि हमें जो है अगर फॉर्मल एनालिसिस करने को कहा जाएगा तो हम किस तरह काम करेंगे। जैसे एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए तो हमें जस्ट फॉर लूप की देखनी है, तो हमने कोड देख के हम इस काबिल हो जाने चाहिए कोर्स के एंड में कि हम कोड देख के बता सकें इस कोड की एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है विदाउट डूइंग द फॉर्मल एनालिसिस। ऑलराइट, next we have consider the element uniqueness problem. Element uniqueness problem क्या है मेरे पास? Let me hide all this thing first. ठीक है, I am trying to hide all this thing. Okay, जहाँ पे so consider the uniqueness element, check whether all element in a given array, okay, check whether all the elements in a given array of n elements are distinct. This problem can be solved by the following straightforward algorithm, जो कि नीचे आ रहा है। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग कुछ इसको डिजाइन करने की बात करें। मुझे एलिमेंट यूनिक है कि नहीं, एक एरे है, एरे के अंदर 10 एलिमेंट मौजूद है, 20 एलिमेंट, 10,000 एलिमेंट, कितने भी एलिमेंट्स मौजूद है, एन एलिमेंट मौजूद है जनरल, और मुझे ये मालूम करना है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिक हैं या नहीं है। इसको कैसे फाइंड किया जा सकता है? कोई वॉइस पे जवाब देना चाहेगा? Yeah, good. Ravah कह रहे हैं, we will have to check each element with every other element, so two for loops. Good. बिल्कुल ऐसा ही हमें करना पड़ेगा कि हमें हर एलिमेंट को हर दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ेगा सो दैट वी कैन अश्योर कि हमारे पास जो है वो एलिमेंट यूनिक है कि नहीं। यानी पहले एलिमेंट को मैं पूरी एरे से कंपेयर करूं, फिर एरे के दूसरे एलिमेंट को पूरी एरे से कंपेयर या बकिया एरे से कंपेयर करूं, फिर एरे के तीसरे एलिमेंट को बकिया एरे से कंपेयर करूं, सो दैट कोई एक भी मैच मिल गया तो मैं कह दूंगा कि एलिमेंट यूनिक नहीं है, और अगर एक भी ऐसा मैच नहीं मिला तो मैं कह दूंगा कि सारे के सारे एलिमेंट जो है यूनिक है। सो वी कैन सी दिस थिंग in algorithmic form as well. So we have this algorithm to determine whether all the elements are given are distinct. एक array input की जाएगी, output return true करेगा if all elements are distinct and false otherwise. So we have two arrays, एक i equals to 0 से लेके n minus 2 तक चल रही है, फिर उसके nested में एक और array है जो i plus 1 से लेके n minus 1 तक चली है, यानी i plus 1 we can see this thing कि जो है वो पहले 0th एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेगा और ये काम जो है वो सेकंड लास्ट एलिमेंट तक हो जाएगा, तो हम इसको जो है वो एश्योर हो जाएंगे। या n माइनस वन इज एक्चुअली द लास्ट एलिमेंट बिकॉज जीरोथ इंडेक्स जो है वो फर्स्ट एलिमेंट का मौजूद है, टोटल n एलिमेंट्स मौजूद है। एरे जो है वो 0 से लेके n माइनस वन एलिमेंट्स है, टोटल n एलिमेंट्स है। सो कि होपफुली ये n माइनस वन क्यों है और ये i प्लस वन से क्यों शुरू हुआ है, n माइनस वन पे क्यों खत्म हुआ है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर है तो वी कैन डिस्कस। उसके बाद क्या कंपेयर हो रहा है? अगर जो है कोई भी एक एलिमेंट सेम मिल जाता है, a ऑफ i इक्वल्स टू a ऑफ j मिल जाता है, एक्चुअली क्या हो रहा है i की एक इटरेशन में, एंड यू कैन सी दिस थिंग, या हम जो है वो फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर pf से हम ये काम करते हुए आ रहे हैं। सो आई होप इसमें मुझे बहुत ज्यादा वक्त लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ith एलिमेंट किसी भी jth एलिमेंट से जो है वो, यानी jth पे एक्चुअली पूरी i की एक इटरेशन के लिए j आई की एक आइट्रेशन के लिए पूरी जे, यानी जो है मैं पूरी एरे के ऊपर आइट्रेट कर रहा हूँ, फिर आई की सेकंड आइट्रेशन सेकंड इंडेक्स के साथ जो है पूरी एरे के ऊपर आइट्रेट किया था, और कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स और कोड एंड हो जाएगा, और एल्स केस पे मैं रिटर्न जो है वो ट्रू कर दूंगा। ओके, सो
कुछ लोग कोशिश किया करें वॉइस पे भी जवाब दे दिया करें, सो दैट मुझे ऐसा ना लगे कि मैं जो है वो खाली क्लास को पढ़ा रहा हूँ। काफी मुश्किल हो जाता है खाली क्लास को पढ़ाना ना। सो ऑल्दो आप लोग जो है वो चैट्स पे जवाब दे रहे हैं, टोटल रनिंग टाइम कैसे होगा? यस, मैं यही आपसे ही जो है वो सवाल करने वाला हूँ। दो नेस्टेड लूप्स नजर आ रही हैं। पहली लूप की अगर मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी, तो पहली लूप यानी मेरा मकसद जो है वो इसको हाईलाइट करना है। ये जो पहली लूप मेरे पास मौजूद है, अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अकेले क्या होगी? इसकी अकेले कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? यस, एनीवन? इट्स बिग ऑफ एन, बिकॉज जो है वो 0 से लेकर n-2 तक चल रही है। टू बी एग्जैक्ट इट्स n-1 टाइम ये लूप चलेगी, एक हेडर है, सो n टाइम चलेगी। सो ये लूप n टाइम चल रही है और बिग O की जबान में भी ये बिग O ऑफ n टाइम चलेगा ये हेडर। अच्छा, उसके बाद जो है वो मेरे पास सेकंड लूप मौजूद है जो कि नेस्टेड है फर्स्ट लूप के अंदर, जिसको मैं यहाँ ग्रीन से हाईलाइट करने जा रहा हूँ। सो ये लूप कितने टाइम अकेले अगर इटसेल्फ देखा जाए तो ये कितनी दफा चलेगी? एन टाइम चलेगी सर ये भी बिग ऑफ एन टाइम चलेगी, लेकिन ये पिछली लूप के साथ नेस्टेड है। सो हाँ तो सर वो अगर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, एन स्क्वायर हो जाएगा अगर तो सो एन और फिर ये जो है वो एंड। अच्छा, ये तो मेरे पास आएगी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ओ ऑफ एन टाइम्स, सॉरी यहाँ पे शायद जो रवाहा ने भी जो हाईलाइट करने की कोशिश की थी और इसी वजह से रवाहा ने पूछा कि ये ऐसा क्यों है, इसके रनिंग टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो बिग O ऑफ एन टाइम ये चलेगी और बिग O ऑफ एन टाइम ये चलेगी इटसेल्फ, और चूंकि ये नेस्टेड है तो एक n जो है वो इसके साथ और आ जाएगा। सो द टोटल रनिंग टाइम वुड बी बिग O ऑफ एन स्क्वायर, व्हिच इज द स्क्वायर। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। Okay, so this is the worst case complexity. Although there is one important thing, we have an if check here, और ये if का चेक क्या काम करता है? ये कोड को एंड पे पहुंचा देता है अगर ये if का चेक ट्रू हो जाता है। किसी वक्त भी if का चेक ट्रू हो जाता है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है।